दिल्ली विधानसभा में मनीष सिसोदिया को चुनौती देने वाले मारवा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कैसा रहा चुनाव? बहुत बढ़िया रहा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और बड़े जोरों शोरों से बन रही है और मनीष सिसोदिया को दोबारा पड़पड़गंज भेज दिए। अब वो वहीं रहेगा। पड़पड़गंज से तो आपकी विधानसभा में चुनाव लड़ा। अब मैं दोबारा भेज दिया ना उसको, अगली बार वहाँ से लड़ेगा। पड़पड़गंज वाले रवि नेगी कह रहे हमने इधर से ट्रांसफर कर दिया मारवा साहब। नहीं, मैंने उधर हरा के करा दिया ना, हरा के कर दिया उसको। जहाँ कहा था वहाँ अगली बार जाए वहाँ पर। तो इस बार वो पड़पड़गंज से लड़ेंगे या जंगपुरा से लड़ेंगे, क्या लग रहा है? अब वो उसकी मर्जी है। अगली बार हारने के लिए आना है तो आ जाए। इस बार तो हरा के भेज दिया, अगली बार तो आना है आ जाए। पूरे चुनाव को लेकर लगातार चाहे केजरीवाल हों, चाहे मनीष सिसोदिया हों या उनके और भी लोग हों, आरोप प्रत्यारोप करते रहे। चुनाव वाले दिन भी आपकी तस्वीरें वायरल की, आपकी वीडियो वायरल की। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को, जो भी इस चुनाव के दौरान वोटिंग के दिन हुआ कि भाई आरोप लगे कि बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने वो कर दिया? अरे उनका कहने से क्या होता है? भारत उनको पता लग गया कि हम आ रहे हैं। केजरीवाल खुद आ रहा है, अतिशी आ रही है। मनीष सिसोदिया की जगह मेरे यहाँ केजरीवाल आता तब तो और मजा आता। अब ये तो बच्चा सही है। ये क्या है मनीष सिसोदिया? कुछ नहीं। 17 महीने जेल काट के आए। ये कोई कैंडिडेट है जिसने? वो तो कह रहे हैं कि शिक्षा के जनक को हमने भेजा था जंगपुरा। अच्छा भेजा है। साथ ये नहीं कह रहे शराब माफिया को भेजा, ये भी कह देना चाहिए ना। पहली बार हुआ एजुकेशन उसी को दी गई जिसको शराब का मंत्रालय भी दिया गया। कभी सुना है आपने कि जिसके पास एजुकेशन हो वो जो एजुकेशन देगा ये शराब का काम कराएगा? देखने की बात है ना। आप जनता के बीच पहुंचे इस चुनाव में, लगातार कैंपेनिंग किया, तो क्या नजर आया? खासकर महिलाओं के बीच में क्या नजर आया? क्यों आपको लगा कि इस बार महिलाओं ने कमल का बटन दबाया होगा? जो मोदी जी ने 2500 रुपये का ऐलान कर दिया, वो दिन महिलाएं सारी मोदी जी के साथ होगी, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। ये चुनाव गारंटी पे लड़ा जा रहा है, तभी हम 2/3 मेजोरिटी से आ रहे हैं। ये केजरीवाल जी के भी हैं। उसका क्या है? वो झूठा आदमी है, मक्कार आदमी है, घटिया आदमी है। उसका क्या है? सुबह कुछ कहता है, दोपहर को कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है। उसका क्या है? ऐसे थोड़ी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया उसने। दिल्ली में क्या हुआ? जमुना वैसे की वैसे किया क्या उसने? कोई पुल बनाया, कोई प्रोजेक्ट बनाया? ये तो मोदी जी ने द्वारका एक्सप्रेस बनाई। पूरी दिल्ली में मोदी जी ने हाईवे को ठीक किया। अब दिल्ली में मेट्रो खूब मोदी जी के टाइम आ रही है। इसने क्या किया? ये तो अपने काम गिनाए ना। आए ना बहस करे केजरीवाल, हिम्मत तो आ जाए, शाम को आज बहस कर लेते हैं कि तूने क्या किया। इसी डिबेट केजरीवाल जी से करनी है कि डिबेट मनीष सिसोदिया से? केजरीवाल से। वो तो बच्चा सा है। वो क्या है? मनीष सिसोदिया है क्या? है क्या? पता तो लगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री। अरे छोड़ो, कहीं घूमते हैं ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री। क्या किया क्या उसने? पड़पड़गंज से क्यों भाग के आया? डिप्टी सीएम था तो क्यों भाग के आया? अरे हम भी 26 साल से राजनीति जंगपुरा से कर रहे हैं। वो क्यों भागा है? काम करना। हम हारने के बाद भी काम किया, तभी लोगों ने जिताया ना हमको। अभी तो गर्व में है ना। अरे छोड़ो ना, क्या हम जीते हुए? 8 तारीख को आप लिख लो ना, मैं जीता हूँ, लिख लो। और 10,000 से जीता। 8 फरवरी को पता। अरे हो गया ना, रिजल्ट तो हमको रोज का मिल जाता है। हमारे वर्कर बता देते हैं ना जगह नाल। मोदी जी की गारंटी से रिजल्ट आ गया ना। अच्छा, ईवीएम को लेकर भी अब पूरी चर्चाएं चल रही है। उसका क्या है? वो तो बकवास कर रहा है। उसके इनके सहयोगी नहीं कहा ना, कश्मीर वाले ने, उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा कि तुम क्यों ईवीएम से रोज कह रहे हो? कहा है क्या? नहीं, इनका ही सहयोगी है ना, हमारा तो नहीं है ना। तो फिर जब आ रहे हैं ईवीएम, जब जीत रहे हैं तो फिर चुप क्यों हो जाते हैं? बताओ ना। हरियाणा से जमानत जब्त हुई इसकी कैंडिडेट हो। क्या लीडर है वो केजरीवाल? लीडर क्या है? तो आप केजरीवाल को भी चुनौती दे रहे हैं कि आपके डिबेट करें आप? आए ना मेरे साथ, मैं उसको बताऊँ ना उसका इतिहास क्या है। केजरीवाल कंप्लेंटर था, लोगों से पैसे खाता था। अन्ना हजारे के आंदोलन के पहले लोगों को ब्लैकमेल करता था, मुकेश अंबानी को, अनिल अंबानी को। आपको पता है ये उसका रिजल्ट? जब इनकम टैक्स में था तो उसके बाद कंप्लेंटर बना है। लोगों के कम जो इनकम टैक्स से सीक्रेट निकाल के लोगों को कंप्लेंट करता था, पैसे खाता था।
आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। जो मैं बता रहा हूँ उसके लिए मैं साबित कर दूंगा। है क्या वो केजरीवाल? अन्ना हजारे से पहले जब उसने इनकम टैक्स की नौकरी क्यों छोड़ी? क्योंकि वहाँ से सारे उसने सोर्स अपने निकाल लिए लोगों के। बड़े बड़े मुकेश अंबानी जो थे, टाटा बिरला जैसे, इनके वो निकाल लाया। उसके बाद कंप्लेंटर बन गए ये। फिर अन्ना हजारे को पकड़ लिया। है क्या? देश के लिए क्या किया उसने? किसी के लिए क्या किया उसने? दिल्ली के लिए काम किया। क्या काम किया बताओ ना। जमुना वहीं की वहीं पड़ी है। 8,000 करोड़ कहाँ गया है? आज दिल्ली जल बोर्ड का दिवालिया ऊपर है। पता है 65,000 करोड़ का दिल्ली जल बोर्ड का। आज टैंकर के लिए पैसे नहीं है दिल्ली जल बोर्ड में। वही तो कह रहा हूँ ना, लाओ ना शाम को, आना केजरीवाल सामने, आ हिम्मत है तो। चलिए देखिए, हमारे साथ मारवा जी थे जो जंगपुरा से चुनाव लड़े हैं, लेकिन अभी फिलहाल 8 तारीख को ये निर्णय होगा कि जीता कौन है। लेकिन मारवा जी ने पहले ही केजरीवाल जी को चुनौती दी है कि आए, डिबेट करें और ये साबित करें कि जनता ने उनको क्यों नकारा, बीजेपी को क्यों वोट दिया। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।